Good morning students. Today we are going to start from class 4. Subject is science. Chapter 4 जिसका नाम है एनिमल्स ऑल ओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना ये चैप्टर। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द प्लांट। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। दुनिया में बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। सिर्फ इंडिया में ही करीब 70,000 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पे और कुछ पानी के अंदर। बहुत सारे एनिमल्स अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से उनका शरीर बनावट रहता है, उनका खान पान वैसा ही रहता है और उनके लिए प्रोटेक्शन सिस्टम भी वैसा ही रहता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। द डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एडेप्टिंग। दीज सुइटेबल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। जहाँ पे एनिमल्स रहता है उस हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेता है। इस प्रोसेस को ही एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन इन द सेंस हो सकता है उनके बॉडी फीचर्स के ऊपर या उनके खान पान के ऊपर डिपेंड करता है और उनके प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज़। जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा इन लोग का खान पान रहेगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा और उनके प्रोटेक्शन करने का तरीका भी वैसा ही होगा जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर हम लोग इसे एडेप्टेशन के अनुसार अगर डिवाइड करें तो ये एडजस्टमेंट जो होता है डेवलप ये एनिमल्स के, उसको हम लोग कैटेगरीवाइज कर सकते हैं विद द सराउंडिंग, फॉर द फूड एंड फॉर द प्रोटेक्शन। तो हम बात करेंगे पहले विद द सराउंडिंग के अनुसार एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में। एडेप्टेशन फॉर द लिविंग प्लेसेस। बहुत सारे एनिमल्स हॉट डेजर्ट में रहते हैं, कोल्ड माउंटेन्स पे रहते हैं, जब समतल ज़मीन पे रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों पे रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। जहाँ पे वो लोग रहते हैं द प्लेस वेयर दे लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। उसे हैबिटेट कहा जाता है उनका। हैबिटेट के अनुसार एनिमल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। टेरिस्ट्रियल एनिमल क्या है? द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। जो ज़मीन पर रहते हैं वो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर आते हैं। इनके पैर होते हैं चलने के लिए और जैसे सांप होता है उनका पैर नहीं होता बट वह रेंग सकते हैं। सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स होता है और बहुत सारे सेंस ऑर्गन उससे होते हैं, खाना सर्च करने के लिए, भोजन को सर्च करने के लिए या फिर अपने आप को दूसरे से किसी डेंजर से बचाने के लिए। एनिमल्स जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनके स्किन्स थिक होते हैं क्योंकि उनके शरीर को गर्म रखने के लिए। वैसे ही लाइक कैमल्स जो होते हैं उनके पैर जो होते हैं, पैर उनके जो थिक पैड्स होते हैं जो उनको चलने में मदद करता है। वो जो रेगिस्तान होता है, बालू होता है, उसके ऊपर वो ईजिली चल सकते हैं, उनका पैर धंसता नहीं है। तो ये उनके हम हर जानवर के रहन सहन के हिसाब से उनका शरीर रहता है। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? एनिमल्स लिविंग इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टर्टल, क्रैब्स। ये सब एक्वेटिक के अंदर आते हैं। फिश के पास स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं और टर्टल्स वाटर को अपने पैडल लाइक लिम्ब से पुश करके आगे बढ़ता है। फिश एंड क्रैब्स के पास गिल्स होता है जो अपने सांस लेने के लिए पानी में मदद करता है। टर्टल्स और क्रोकोडाइल के पास लंग्स होता है, वो अपने नाक को पानी के लेवल से ऊपर उठा के सांस लेते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस क्या है? द एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड और वाटर बोथ, लाइक फ्रॉग्स, टोड्स। ये सब जो होते हैं ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इस टाइप के जानवर को एम्फीबियंस कहते हैं। जब ये ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो इनका लंग्स इनको सांस लेने में मदद करता है, ऐसे जानवर्स को। अब हम बात करेंगे अर्बोरियल। अर्बोरियल एनिमल्स क्या है? द एनिमल्स लिव ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री मोस्ट ऑफ देयर टाइम। जो पेड़ पौधे के ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर रहने वाले जो जानवर हैं उनको अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मंकी, लिजर्ड, स्क्विरल, ये सब क्या है?
अर्बोरियल एनिमल्स है। इनके लेग्स एंड आर्म्स बहुत ही मजबूत होते हैं। मंकी की जो टेल होता है बहुत ही मजबूत होता है, उसको वह डाल को हैंग करके एक डाल से दूसरे डाल पे जंप कर सकता है। तो फिफ्थ वन इज एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से? जो हवा में उड़ सकते हैं। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एयर लाइक बर्ड, बैट्स एंड सम इंसेक्ट्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। इनका शेप, जो बॉडी का जो शेप होता है नाव की तरह होता है, जो इनको उड़ने में बहुत ही मदद करता है। फर्स्ट सेकेंड थिंग, इनके बोन्स जो होते हैं लाइट एंड हॉलो होते हैं, बहुत ही हल्के और खोखले होते हैं, जो इनके शरीर को हल्का बनाता है और ये उड़ने में मदद करते हैं। इनके पास 2 पैर होता है और उसके जो पंजे होते हैं बहुत ही शार्प, और उसके जो शेप होता है ऐसा होता है क्योंकि ईजिली किसी भी डाल को पकड़ के, वायर को पकड़ के बैठ सकते कहीं पे भी। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन फॉर फूड। एडेप्टेशन फॉर फूड में अलग अलग जानवर के जो खान पान होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो या तो प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं, बोथ खाते हैं। तो बात करते हैं इस हिसाब से एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आता है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड द प्लांट प्रोडक्ट ओनली नॉन एज द हर्बीवोरस एनिमल्स। जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, लाइक जिराफ, जेब्रा, काऊ, बुफेलो, ये सब क्या होते हैं? सिर्फ प्लांट या ग्रास खाते हैं और कुछ तो खाते नहीं है। ये सब आते हैं हर्बीवोरस के अंदर। दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ फूड। वो लोग बहुत दूर तक जाके अपना फूड सर्च करते हैं। इनके पैर जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका जो दांत होता है वह घास और पत्ते चबाने के लिए ही यूज होता है। और इनके जिराफ जैसे जानवर के जो होते हैं, उनके जो ये गला होता है वह काफ़ी लंबा होता है, नेक। और कैमल स्टोर फैट्स होता है इनके हम्स में, इनके पेट में, जो पानी को बहुत देर तक स्टोर करके इसके पेट में रखता है। क्योंकि इन लोग जो डेजर्ट्स में रहते हैं तो वो काफ़ी दूर दूर तक पानी और फूड नहीं मिलता है, इसीलिए ये अपने पानी को स्टोर करके अपने पेट के अंदर रख सकता है। दूसरा कैटेगरी है कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ द एनिमल्स अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस। जो दूसरे जानवर के मीट को खाते हैं, जो दूसरे जानवर को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस होते हैं। फॉर एग्जांपल लायंस, टाइगर, कैट्स, ये सब जो होते हैं, डॉग्स, कार्निवोरस होते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कार्निवोरस कहलाते हैं, जैसे ईगल। ईगल क्या होता है? कार्निवोरस बर्ड कहलाता है, ठीक है। और फिश में शार्क जो है कार्निवोरस फिश है। डॉग और कैट है, ये ब्रेड और मिल्क भी खाते हैं। इनके टोंग जो होते हैं, जीभ जो है लंबी होती है। अब हम इसमें कुछ लाइक पेंगुइन्स होते हैं। पेंगुइन्स जो होते हैं बहुत ही ठंडे जगह पे होते हैं, बहुत ही माने ये वो उनके पास पंख होते हैं बट वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते हैं। बट ये अपन के पास स्विम करने के लिए इनको मदद करते हैं इनके पंख। और इनका जो शरीर का बनावट होता है, इनको ठंड जगह, बर्फीले पानी में भी इनको गर्म रखता है। अब हमारे पास है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर नॉन एज ओमनीवोरस। दोनों खाते हैं, लाइक क्रो, बियर, कॉकरोच, ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। और ह्यूमन बींग्स भी है, ओमनीवोरस के अंदर आते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक एनिमल्स क्या है? पैरासाइटिक एनिमल्स लिविंग ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स आर नॉन एज पैरासाइट। जो दूसरे के बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं या उसके अंदर होते हैं, वहाँ से अपना खाना लेते हैं, वो सब पैरासाइटिक एनिमल होते हैं। लाइक मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है? दूसरे एनिमल्स का ब्लड लेता है। ऐसे एनिमल्स को पैरासाइटिक एनिमल्स कहते हैं। अब है एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से इनका शरीर अलग ही बनावट का होता है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो फ्लाइट कर सकते हैं, लाइक बहुत दूर तक जंप कर सकते हैं। ऐसे जानवर जैसे फ्रॉक्स हो गया या हाउस फ्लाई हो गया, फिश हो गया, ये बहुत ही फास्ट इसके भागते हैं अपने दुश्मन को आते देख के। इनके जो पैर होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी विंग्स, फिन्स, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और
लाइक डियर जैसे जो एनिमल है और रैबिट, ये सब बहुत ही तेज़ी से जंप कर सकते हैं और बहुत ही तेज़ी से भाग सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, ऐसे इतनी बड़ी होती है कि इन्हें दूसरे एनिमल खा नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट एंड व्हेल। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने दुश्मन को देख अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसके अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर, फॉक्स, ये वाइट इन कलर होते हैं जिससे ये दुश्मन की नज़रों से बच के रह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं लाइक वो अपना कलर चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे ये आपको जो ऊपर दिख रहा है लीफ इंसेक्ट है जो अपने कलर को लीफ के अनुसार अपना कलर चेंज कर चुका है। अब हम बात करेंगे हिबरनेशन क्या होता है। हिबरनेशन क्या है? सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, क्रोकोडाइल कैन नॉट टॉलरेट द एक्सट्रीम कोल्ड। अपने ज़्यादा वो लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सो दे गो फॉर द विंटर स्लीप नॉन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है कि वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड हो जाते हैं कुछ समय के लिए जब तक ठंड रहता है। इसीलिए आप देखेंगे, नोटिस किए होंगे कि जो ठंड के टाइम में फ्रॉक्स और लिजर्ड्स या स्नैक जो होता है ये नहीं दिखता है आप लोग को। अब है मिग्रेशन। मिग्रेशन क्या है? सम एनिमल्स और मेनली बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिग्रेशन। मिग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो अपने खाना को खोजने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कभी कभी वो अपने आप को शरीर को अपने इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं ढाल पाते तो कुछ दूर निकल जाते हैं। वो फिर रिटर्न तब आते हैं जब सराउंडिंग्स जो है उनके अनुसार ढल चुका होता है। अब एक होता है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या है? बहुत साल पहले डायनासोर धरती पर रहता था। इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद वो अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढाल पाया, तो वह वैसे जानवर मर जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। वो अपने को सराउंडिंग्स के अनुसार नहीं ढाल पाने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे एनिमल एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहलाते हैं। अब आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।